राजनीति का मैदान हमेशा से अकल्पनीय रहा है। कहते हैं इसमें न कोई स्थायी मित्र होता है, न शत्रु और न ही कोई स्थिति। जो आज सत्ता के शिखर पर है वह कल हाशिए पर हो सकता है, और जो आज भीड़ में गुमनाम है वह कल सिंहासन पर विराजमान हो सकता है। यह सत्ता का खेल है, जहां हर कदम, हर दांव, हर चुप्पी और हर ऐलान का गहरा महत्व होता है। इस खेल का एक ऐसा मोहरा जिसने सत्ता की छोटी से लेकर हाशिए तक का सफर देखा है, वह है बहुजन समाज पार्टी और इसकी निर्विवाद नेता मायावती। कभी दलित राजनीति की मसीहा कही जाने वाली मायावती आज एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी चुप्पी टूटी है और हाल के 5 बड़े ऐलानों ने संकेत दिया है कि बीएसपी का हाथी न केवल खड़ा होगा बल्कि ऐसी रफ्तार से दौड़ेगा कि सियासी गलियारों में हलचल मच जाएगी। इस वीडियो में हम मायावती और बीएसपी की वापसी की रणनीति और उनकी चुनौतियों, अवसरों और नए राजनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपने विचार हमसे साझा करें। दोस्तों, अब हम बहुजन समाज को नया और सशक्त नेतृत्व देने के उद्देश्य से मायावती द्वारा पार्टी में किए गए प्रमुख बदलावों पर चर्चा करेंगे। मायावती का पहला कदम है संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना। बीएसपी की शुरुआत ही जमीनी स्तर की राजनीति से हुई थी। कांशीराम ने 1984 में पार्टी की स्थापना की और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को एक मंच पर लाकर सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का सपना देखा। मायावती ने इस सपने को न केवल जिया बल्कि 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इसे साकार भी किया। लेकिन समय के साथ बीएसपी की जमीनी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ा और पार्टी केवल चुनावी मौसम में सक्रिय दिखने लगी। मायावती ने अब इस कमी को पहचाना है और संगठन को फिर से मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। उनका पहला कदम है हर जिले, हर तहसील और हर गांव में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना। बीएसपी अब केवल बड़े नेताओं या रैलियों पर निर्भर नहीं रहेगी। बूथ स्तर पर संगठन बनाए जा रहे हैं, जहां स्थानीय कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें पार्टी के विजन से जोड़ेंगे। मायावती ने साफ निर्देश दिए हैं कि कार्यकर्ता हर महीने कम से कम 2 गांवों में सभाएं करें और दलित, पिछड़े और गरीब समुदायों के बीच पार्टी की नीतियों को प्रचारित करें। सोशल इंजीनियरिंग, जिसने 2007 में बीएसपी को सत्ता दिलाई थी, एक बार फिर शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार यह केवल जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। मायावती ने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और दलित सम्मान जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा है। खास तौर पर आरक्षण का मुद्दा, जो हाल के वर्षों में दलित और पिछड़े समुदायों के बीच चर्चा का केंद्र रहा है, बीएसपी के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। मायावती ने हाल ही में एक रैली में कहा, आरक्षण हमारा हक है और इसे कोई छीन नहीं सकता। बीएसपी इस हक की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर शुरू किए हैं, जहां कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ने, भाषण देने और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह बीएसपी का नया चेहरा है, जो न केवल जमीनी है बल्कि आधुनिक और संगठित भी। मायावती का यह कदम संकेत देता है कि वह 2027 के विधानसभा चुनावों को पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहती हैं। मायावती का दूसरा कदम है बहुजन समाज पार्टी को सर्वजन की पार्टी बनाना। 2007 में बीएसपी की जीत का सबसे बड़ा राज था सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा। मायावती ने उस समय दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समीकरण को साधकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन बाद के वर्षों में बीएसपी को केवल दलितों की पार्टी के रूप में देखा जाने लगा, जिसने उसकी अपील को सीमित कर दिया। मायावती ने अब इस धारणा को तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने साफ कहा, बीएसपी केवल एक वर्ग की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस रणनीति के तहत बीएसपी ने विभिन्न समुदायों के लिए सम्मेलन शुरू किए हैं। ब्राह्मण सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और मुस्लिम संवाद जैसे कार्यक्रमों के जरिए पार्टी हर समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय, जो 2007 में बीएसपी का बड़ा समर्थक था, फिर से पार्टी की प्राथमिकता में है। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेताओं को फिर से सक्रिय किया गया है और उनके नेतृत्व में ब्राह्मण सभाएं आयोजित हो रही हैं। मुस्लिम समुदाय, जो उत्तर प्रदेश में करीब 19% वोटों का प्रतिनिधित्व करता है, भी बीएसपी की रणनीति का अहम हिस्सा है। मायावती ने मुस्लिम बहुल इलाकों में सभाएं की हैं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं उन्हें बीएसपी जवाब देगी। हम हर धर्म, हर समुदाय के साथ खड़े हैं। पिछड़ा वर्ग, खास तौर पर गैर यादव ओबीसी भी बीएसपी के लिए महत्वपूर्ण है। मायावती ने इन समुदायों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीएसपी उनकी आवाज बन सकती है। इसके लिए पार्टी ने ओबीसी नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी हैं और उनके लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया है। यह सर्वजन की रणनीति मायावती के लिए जोखिम भरी भी है। दलित समुदाय, जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है, को लग सकता है कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है, लेकिन मायावती ने इस जोखिम को संतुलित करने की कोशिश की है। उन्होंने बार बार दोहराया है कि दलित बीएसपी की रीढ़ हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य हर उस व्यक्ति को साथ लाना है जो शोषित और वंचित है। अगर मायावती इस संतुलन को बनाए रख पाई तो बीएसपी फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता की दावेदार बन सकती है। मायावती का तीसरा कदम है अपनी पार्टी को डिजिटल युग में ढालना। आज की राजनीति का मैदान केवल सड़कों और रैलियों तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे मंच अब वोटरों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया है। बीएसपी और मायावती इस डिजिटल क्रांति में शुरू में पीछे रह गए थे। उनकी रैलियां भले ही भव्य होती थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी लगभग न के बराबर थी। बीजेपी की डिजिटल मशीनरी और अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा जैसे कैंपेन ने बीएसपी को और पीछे धकेल दिया, लेकिन अब मायावती ने डिजिटल युग को गले लगाने का फैसला किया है। बीएसपी के सोशल मीडिया हैंडल फिर से सक्रिय हो गए हैं। पार्टी का ट्विटर अकाउंट रोजाना नए पोस्ट, ग्राफिक्स और वीडियो शेयर कर रहा है। मायावती के पुराने भाषणों की क्लिप्स, जो दलित सम्मान और सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वायरल हो रही हैं। यूट्यूब पर बीएसपी का आधिकारिक चैनल शुरू हो चुका है, जहां मायावती की सभाओं का लाइव प्रसारण और कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं। पार्टी ने एक डिजिटल सेल बनाया है जिसमें युवा और टेक सेवी कार्यकर्ता शामिल हैं। यह सेल न केवल कैंपेन चलाता है, बल्कि ट्रोलिंग और फर्जी खबरों का जवाब भी देता है। उदाहरण के लिए, जब हाल ही में बीएसपी के खिलाफ एक फर्जी खबर वायरल हुई, तो डिजिटल सेल ने तुरंत तथ्यों के साथ जवाब दिया और इसे ट्रेंड में ला दिया। मायावती का ऑफिस भी अब डिजिटल हो चुका है। पहले जहां वह केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान देती थीं, अब उनके बयान ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं। जय भीम और बीएसपी की वापसी जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। मायावती ने हाल ही में एक ट्वीट में कहा, हाथी की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन जब वह दौड़ता है तो कोई रोक नहीं सकता। 2027 में बीएसपी फिर से इतिहास रचेगी। इस ट्वीट को लाखों रीट्वीट और लाइक मिले, जो उनकी बढ़ती डिजिटल लोकप्रियता का सबूत है। सोशल मीडिया के अलावा बीएसपी ने व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स भी शुरू किए हैं। इनके जरिए कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी की नीतियों, सभाओं और रणनीतियों की जानकारी पाते हैं। यह डिजिटल रणनीति न केवल युवा वोटरों को आकर्षित कर रही है, बल्कि बीएसपी को एक आधुनिक और प्रासंगिक पार्टी के रूप में पेश कर रही है। मायावती का चौथा कदम है पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार। बीएसपी का गठन भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन कांशीराम का सपना राष्ट्रीय स्तर पर दलित और वंचित समुदायों को सशक्त करना था। मायावती ने इस सपने को साकार करने की दिशा में कई बार कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उलझकर वह राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मौजूदगी नहीं बना पाई। अब उन्होंने फिर से राष्ट्रीय विस्तार का ऐलान किया है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड
और गुजरात जैसे राज्यों में बीएसपी संगठन को मजबूत कर रही है। पंजाब, जहां दलित आबादी करीब 32% है, बीएसपी के लिए बड़ा अवसर है। पार्टी ने वहां स्थानीय नेताओं को सक्रिय किया है और दलित सिख समुदाय के बीच सभाएं शुरू की हैं। मायावती ने हाल ही में पंजाब में एक रैली में कहा, पंजाब के दलितों की आवाज को बीएसपी दिल्ली तक पहुंचाएगी। महाराष्ट्र, जहां डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर का आंदोलन गहरा प्रभाव रखता है, बीएसपी के लिए एक और महत्वपूर्ण राज्य है। पार्टी ने वहां दलित युवाओं की सभाएं शुरू की हैं और आंबेडकरवादी संगठनों के साथ गठजोड़ की कोशिश कर रही है। बिहार में, जहां पासवान और रविदास समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, बीएसपी नए संगठन बना रही है। मध्य प्रदेश में भीम रैली की तैयारियां चल रही हैं, जो दलित समुदाय के बीच उत्साह पैदा कर सकती हैं। इस विस्तार की रणनीति में युवा और पढ़े लिखे नेताओं को तरजीह दी जा रही है। मायावती ने साफ किया है कि पुराने नेताओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन संगठन में नई ऊर्जा के लिए युवा चेहरों की जरूरत है। इसके लिए पार्टी ने सोशल मीडिया फ्रेंडली और जमीनी स्तर पर सक्रिय युवाओं को जिम्मेदारियां दी हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में एक युवा नेता जो यूट्यूबर भी हैं, को बीएसपी की डिजिटल कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है। उनके वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे हैं। यह राष्ट्रीय विस्तार बीएसपी के लिए जोखिम भरा भी है। उत्तर प्रदेश में मजबूत रहते हुए अन्य राज्यों में संसाधन और ऊर्जा लगाना आसान नहीं, लेकिन मायावती का मानना है कि अगर बीएसपी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी है तो अब समय आ गया है। यह रणनीति 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जहां बीएसपी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनी छाप छोड़ना चाहती है। मायावती का 5वां कदम है दलित पिछड़ा सशक्तिकरण मंत्रालय। मायावती के हाल के ऐलानों में सबसे चर्चित है दलित और पिछड़ा सशक्तिकरण मंत्रालय का प्रस्ताव। उन्होंने वादा किया है कि अगर बीएसपी सत्ता में आई तो केंद्र और राज्य स्तर पर एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा, जो दलित और पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगा। यह मंत्रालय न केवल आरक्षण लागू करने, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दलित सम्मान जैसे मुद्दों पर ध्यान देगा। इस ऐलान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। बीजेपी ने इसे चुनावी जुमला करार दिया, जबकि कांग्रेस ने इसे हड़बड़ी में लिया गया फैसला कहा। लेकिन सोशल मीडिया पर दलित और पिछड़े युवाओं ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया। ट्विटर पर दलित सशक्तिकरण और मायावती विजन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एक युवा यानी ने लिखा, मायावती जी ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि एक सपना दिया है। यह मंत्रालय हमारी पीढ़ी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस मंत्रालय का विचार नया नहीं है। मायावती ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में दलित कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं, जैसे अंबेडकर ग्राम योजना और दलित स्मारकों का निर्माण। लेकिन एक अलग मंत्रालय का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर दलित और पिछड़े समुदायों के बीच एक बड़ा संदेश दे सकता है। यह बीएसपी को सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी पैरोकार के रूप में पेश करता है। मायावती ने इस मंत्रालय के लिए एक रोड मैप भी पेश किया है। इसमें आरक्षण की सख्ती से लागू करना शामिल है। मायावती ने कहा कि आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्रालय इसकी मॉनिटरिंग करेगा और इसमें शिक्षा और रोजगार भी शामिल है। दलित और पिछड़े छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, दलितों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कड़े कानून और तेजी से कार्रवाई, दलित प्रतीकों, स्मारकों और संस्कृति को बढ़ावा देना। इस ऐलान ने बीएसपी को फिर से चर्चा में ला दिया है। यह मायावती की रणनीति का हिस्सा है, जनता को नया सपना देना, नया विजन देना और खुद को प्रासंगिक बनाए रखना। दोस्तों, क्यों अब मायावती की चुप्पी और बीएसपी की निष्क्रियता पिछले कुछ सालों में कई सवाल खड़े कर रही थी? आखिर क्यों मायावती अब इतने आक्रामक होकर मैदान में उतरी हैं? इसका जवाब मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में छिपा है। दलित वोट, जो कभी बीएसपी का मजबूत आधार था, अब बिखर रहा है। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर इसका एक हिस्सा अपनी ओर खींच लिया। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता
जो आक्रामक तेवर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोते दलित दूरी को आकर्षित कर रहे हैं। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की बात कर रही है। ऐसे में मायावती को लगता है कि अगर वह अब नहीं चली तो उनका और बीएसपी का नाम इतिहास की किताबों तक सिमट सकता है। इसके अलावा 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। मायावती जानती हैं कि अगर बीएसपी को फिर से सत्ता में आना है तो अब तैयारी शुरू करनी होगी। उनकी हाल की सभाओं में यह जोश और आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा, बीएसपी को कमजोर समझने की भूल न करें। हम चुप थे, लेकिन अब हमारी चुप्पी टूट चुकी है। मायावती की नई रणनीति में कई बदलाव साफ दिख रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव है संगठन में युवा चेहरों को तरजीह देना। पहले बीएसपी की बैठकों में ज्यादातर बुजुर्ग और वफादार नेता ही दिखते थे। अब युवा, पढ़े लिखे और जोशीले नेताओं को मौका दिया जा रहा है। टिकट वितरण को पारदर्शी बनाने की बात हो रही है ताकि कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आए। बीएसपी ने गठबंधन की राजनीति से दूरी बनाने का फैसला भी लिया है। 2019 में सपा के साथ गठबंधन का अनुभव उन्हें सिखा गया कि गठबंधन में उनकी पहचान खो सकती है। इसलिए अब वह आत्मनिर्भर राजनीति पर जोर दे रही है। मायावती ने कहा, बीएसपी का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इसके अलावा पार्टी की बैठकों में अब तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया है। वर्चुअल मीटिंग्स, डिजिटल प्रचार और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग बीएसपी की नई रणनीति का हिस्सा है। यह बदलाव संकेत देता है कि मायावती न केवल समय के साथ चल रही हैं, बल्कि उसे से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हैं। बीएसपी की वापसी का रास्ता आसान नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है जनता से सीधा जुड़ाव। आज का वोटर 1990 के दशक का वोटर नहीं, जो रैलियों और नारों से प्रभावित हो। वह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और रील्स के जरिए नेताओं को परखता है। अगर बीएसपी की डिजिटल रणनीति नाकाम रही तो जनता उसे पुरानी किताब समझकर किनारे रख सकती है। दूसरी चुनौती है वोट बैंक का बिखराव। बीजेपी ने दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींच लिया है। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता दलित युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ऐसे में मायावती को न केवल अपने कोर वोट बैंक को वापस लाना होगा, बल्कि नए वोटरों को भी आकर्षित करना होगा। लेकिन चुनौतियों के साथ अवसर भी हैं। मायावती के पास अनुभव की पूंजी है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती प्रशासन, कानून व्यवस्था और शासन चलाने का हुनर जानती हैं। उनके कार्यकाल को नो नॉनसेंस सीएम के रूप में याद किया जाता है। अगर वह इस अनुभव को जनता के सामने प्रभावी ढंग से पेश कर पाएं, तो बीएसपी फिर से सत्ता की दावेदार बन सकती है। बीएसपी की महिला लॉबी फिर से सक्रिय हो रही है। मायावती, जो खुद एक महिला नेता हैं, ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। अब पार्टी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवा महिलाओं तक पहुंचने के लिए विशेष टीमें बनाई हैं। जय भीम सोशल आर्मी जैसे डिजिटल ग्रुप्स महिलाओं के मुद्दों पर कैंपेन चला रहे हैं। युवा शक्ति भी बीएसपी की रणनीति का अहम हिस्सा है। पार्टी ने युवा कार्यकर्ताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी हैं। ये युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और बीएसपी की विचारधारा को रील्स, मीम्स और ग्राफिक्स के जरिए वायरल कर रहे हैं। मायावती ने हाल एक रैली में कहा, युवा हमारा भविष्य है। उनकी ऊर्जा बीएसपी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राजनीति में वापसी आसान नहीं, खासकर तब जब कोई पार्टी सालों तक निष्क्रिय रही हो। लेकिन मायावती के पास एक ऐसी पूंजी है जो शायद किसी और नेता के पास नहीं, दलित समाज का भरोसा। यह भरोसा भले ही डगमगाया हो, लेकिन टूटा नहीं। साथ ही मायावती का अनुभव और उनकी नई रणनीति बीएसपी को फिर से प्रासंगिक बना सकती है। 2027 का एकट न केवल बीजे के लिए बल्कि मायाव के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा। अगर वह अपनी डिजिटल रणनीति, सर्वजन की अपील और जमीनी संगठन को प्रभावी ढंग से लागू कर पाएं, तो बीएसपी फिर से सत्ता की दावेदार बन सकती है। आज का मैदान रैली का नहीं, मोबाइल स्क्रीन का है। पहले पर्चे छपते थे, अब मीम्स बनते हैं। पहले पोस्टर लगते थे, अब ट्रेंड चलते हैं। मायावती ने इसे समझ लिया है। इसलिए
डिजिटल सेल बनाया गया है जो ट्रोलिंग का जवाब देगा, फर्जी खबरों को काटेगा और बीएसएससी की बात को वायरल करेगा। पार्टी के सभी बड़े टैनी ट्विटर पर सक्रिय हैं। ग्राफिक्स, वीडियो और स्लोगन डिजिटल टूल्स के जरिए वायरल हो रहे हैं। यह नया मैदान बीएसपी के लिए नया अवसर है और मायावती इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीएसपी में अब पुराने वफादार नेताओं के साथ साथ नए युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ये युवा पढ़े लिखे, जोशीले और जनता से जुड़े हैं। कई यूट्यूबर, डिजिटल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता अब बीएसपी के साथ अपनी पहचान जोड़ रहे हैं। यह सब ग्रास रूट स्तर पर पार्टी की पैठ को मजबूत कर रहा है, शांति से, बिना शोर शराबे, लेकिन पूरी रणनीति के साथ। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एक युवा नेता जो पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे ने बीएसपी ज्वाइन की और अब उनकी रील्स लाखों व्यूज बटोर रही हैं। ऐसे चेहरों की बदौलत बीएसपी का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंच रहा है। मायावती के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि कांशीराम का अधूरा सपना है। वह तब तक नहीं रुकेंगी जब तक यह सपना पूरा नहीं होता। 2027 का एकट सिर्फ बीजे बनाम विपक्ष नहीं होगा, यह मायावती बनाम हर उस ताकत का मुकाबला होगा जो दलितों की आवाज को दबाना चाहती है। हाथी फिर से चल पड़ा है और उसकी चाल में रफ्तार आ रही है। क्या यह रफ्तार बीएसपी को फिर से शिखर तक ले जाएगी? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मायावती की नई सोच और रणनीति ने सियासी मैदान में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। दोस्तों, मायावती और बीएसपी की कहानी केवल एक राजनीति की पार्टी की नहीं, यह है एक आंदोलन की कहानी जो दलित और वंचित समाज को सशक्त करना चाहता है। मायावती ने अपने जीवन में असंभव को संभवत किया है। एक दलित महिला के रूप में उन्होंने देश की सबसे बड़ी ताकती में से एक बनाया। आज जब वह फिर से मैदान में उतरी हैं, तो उनके सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उनके पास अनुभव, जोश और जनता का भरोसा भी है। 2027 का एक्टन मायावती के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। अगर वह अपनी रणनीति को सही दिशा में ले जा पाएं, तो बीएसपी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी ताकत बन सकती है। मायावती का यह नया दांव सियासत के खेल में नया मोड़ लाया है और अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि यह हाथी कितनी रफ्तार पकड़ता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।